मार्च 24 के 31 मार्च 24 तक अभी पुराना बजट चलेगा और 31 मार्च तक इस बजट को भी खर्च होना है। जो बजट आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से फिर यह लागू होगा, तो कम से कम इतनी जानकारी उनकी होनी चाहिए। 5 साल तक प्रदेश ने आपको यहां देखा है, झेला है, तो स्वाभाविक रूप से इतना तो आपको पता लगना ही चाहिए कि यह बजट आज के लिए नहीं तय हो रहा है, यह 1 अप्रैल से ये लागू होगा। दूसरा, आजादी के अमृतकाल में और अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत देश की 5th इकोनॉमी बना है। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन इस पे भी उनको आपत्ति है। यानी भारत, हमारा देश दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बन रही है और उस ब्रिटेन को हम लोगों ने पछाड़ा है, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उसको पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में इसके प्रति आभार और अभिनंदन के शब्द कहने की बजाय इसको ही हम कटघरे में खड़ा करें, तो यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और वे आज भी, एक तो आंकड़े वे दिसंबर 2023 के प्रस्तुत कर रहे हैं, जब हम लोग अप्रैल 2024 की चर्चा कर रहे हैं तो वह आंकड़े वहां के प्रस्तुत कर रहे हैं। 5th इकोनॉमी बनने में भी उनको संदेह है। उत्तर प्रदेश हर फील्ड में नंबर 1 का बने, इसमें भी उनको आपत्ति है। ले चले, आप अध्यक्ष जी के तो ऑफर को पहले ही डिनाई कर चुके हैं। ओह, मैंने कहा ना, अध्यक्ष जी ने आपको एक आमंत्रण दिया, आपने उसको नकार दिया। और अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते ही हैं, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते हैं, और आपके टिकट कौन बुक कराता है ये भी आपको पता है। ट्रैवल एजेंट ही कराता होगा, ट्रैवल एजेंट ही कराता होगा। अरे कोई ना कोई ट्रैवल एजेंट कराता होगा। तो महोदय, 5th इकोनॉमी में भी इनको संदेह है। उस पर हर्ष और गौरव होने की बजाय देश की आर्थिक महाशक्ति बनने पर, और याद रखना जो मैंने पहले कहा, मोदी जी के ही नेतृत्व में अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। 3रे कार्यकाल में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मुझे लगता है किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। $1 ट्रिलियन का रोड मैप क्या है, उस पर भी हम लोग आएंगे। महोदय, कृषि सेक्टर में पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कार्य हुआ, मैंने परसों भी यहां पे कहा था, गन्ना किसानों के लिए 22 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2,03,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान हो पाया था। और पिछले 6.25 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अब तक 2,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में जा चुकी है। प्रदेश में गन्ने का दायरा बढ़ा है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी प्रदेश के अंदर इस बार भी हम लोगों ने गन्ना किसानों के मांग के अनुरूप हम लोगों ने प्रति कुंटल गन्ने का दाम भी बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य जिसने कोरोना कालखंड में भी अपनी सभी चीनी मिलों को चलाया है, लगातार चला रहे हैं। यहां तक कि छपरौली की चीनी मिल, चौधरी साहब की कर्मभूमि की चीनी मिल थी। चौधरी साहब के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन चौधरी साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद छपरौली चीनी मिल के एक्सपेंशन के लिए और उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया। और मुझे प्रसन्नता है, छपरौली चीनी मिल आज पूरी क्षमता के साथ आज काम कर रही है। लगातार सरकार इस पे कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पर भी डबल इंजन की सरकार ने ही काम किया। और प्रोक्योरमेंट की नीति के तहत बिचौलियों से मुक्त, मध्यस्थ से मुक्त, किसानों से सीधे क्रय सरकार करेगी।